Assalamualaikum. Today we're going to start with the philosophy of Aristotle. उसका philosophical method हम initially start करेंगे. इसके बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है. इंडक्टिव एंड डिडक्शन जो हमने मेथड डिस्कस किया था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि एरिस्टोटल से हम डिडक्टिव मेथड को मंसूब करते हैं और जो बेकन और मिल है वो उन्होंने इंडक्शन या इंडक्टिव मेथड को इंट्रोड्यूस कराया. बेकन वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडक्टिव मेथड एंड एरिस्टोटल वाज नोन एज द फादर ऑफ डिडक्टिव मेथड. एरिस्टोटल के बारे में क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो वी नो हिम बेटर देन एनीबडी एल्स, तो हमें इनके बारे में बहुत आइडिया है. वही बातें हैं जो थोड़ा सा इंट्रो है, वही चीज़ों का इंट्रो है जो हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है. एरिस्टोटल जो है वो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैं, प्लेटो के ये स्टूडेंट थे और अलेक्जेंडर के ये उस्ताद थे. इन्होंने अपना एक स्कूल बनाया, अकेडमी बनाई, लाइसियम. ठीक है, बहुत इनका कंट्रीब्यूशन रहा है लॉजिक में, क्रिटिसिज्म में, रिटोरिक में, फिज़िक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेटाफिज़िक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स. तो इनको पोलीमैथ कहा जाता है. जो हर फर मौला होता है ना, या बहुत सब्जेक्ट्स इसने पढ़े तो उसको पोलीमैथ कहते हैं. तो ही वाज वन ऑफ द पोलीमैथ और 20 साल तक के प्लेटो के स्टूडेंट रहे. ये हमें ये चीज़ें सारी आइडिया है. अच्छा, अब इनके जब हम पढ़ेंगे ना रैशनलिज्म जब हम पढ़ना शुरू करेंगे प्लेटो का, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या थी. तो उसका फिर काउंटर आंसर किया है एरिस्टोटल ने. जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स थी प्लेटो की उसको इन्होंने रिजेक्ट किया. अब हम ना आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं एक्चुअल फिलोसफी की तरफ. ठीक है, अभी तक सो फार जो हमने पढ़ा वो जेनेरिक बातें थी सोक्रेटिस के बारे में या मेथड जो हमने पढ़े. अभी जो हम एरिस्टोटल का भी ये वाला जो फिलोसॉफिकल मेथड है ना, ये सो फार इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारी जेनेरिक बातें ही हैं. आगे जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे तो वो बेसिकली हमारी थ्योरी ऑफ नॉलेज शुरू होती है और थ्योरी ऑफ फिलोसफी हमारी वहाँ से एक्चुअल शुरू होगी. अच्छा, एरिस्टोटल जो है ना ये एम्पिरिसिस्ट थे, जबकि जो प्लेटो थे वो रैशनलिस्ट थे. तो ये फ़र्क आ जाता है इन दोनों में ना. फिर इन दोनों के आपस में अब जैसे पॉलिटिकल साइंस में सवाल आता है या क्वेश्चन होता है कि जी ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे भी फिलोसफी में भी इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दोनों की फिलोसफी. पॉलिटिकल साइंस में भी दे बोथ कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से एरिस्टोटल को अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो कहा जाता है. अच्छा, द बेस्ट पार्ट वाज एरिस्टोटल की मतलब बहुत बहुत ज़्यादा नाम है फिलोसफी में, पॉलिटिकल साइंस में. फॉर अबाउट 2000 ईयर्स तक, जब तक हमारे पास नया मॉडर्न साइंसेस नहीं आई, मॉडर्न लॉजिक नहीं आई, तब तक एरिस्टोटल का जो लॉजिक थी ना वो एग्जिस्ट करती थी. सो इट वाज अ ह्यूज टाइम पीरियड. अब हम एरिस्टोटल के एक्चुअली में क्या था, डिडक्टिव रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं. थोड़ा सा मैंने डिडक्शन में ये जिक्र किया था. अब इस मेथड को ना, ये जो एग्जांपल है, इसको एरिस्टोटल को फादर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग भी कहा जाता है. और ये जो आपको एग्जांपल सामने दिख रही है इसको सिलोजिज्म कहते हैं. सिलोजिज्म क्या होता है ना कि इसमें आपको दो प्रेमिसेस मिल रहे हैं. अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल मैन आर मोर्टल, ये एक प्रेमिस है. दूसरा है जी सोक्रेटिस इज अ मैन, ये दूसरा प्रेमिस है. तो प्रेमिसेस बना के आप उनको कंक्लूड करते हैं. तो जहाँ पे भी आपको ये दो प्रेमिसेस नज़र आते हैं ना, और उसके बाद प्रेमिसेस कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट जिसको आप कह सकते हैं, तो जहाँ पे भी आपको ये चीज़ नज़र आती है आपने आंखें बंद करके उसको डिडक्टिव रीजनिंग का नाम देना है. सही. तो यहाँ पे जो इसके सिलोजिज्म यूज कर रहे हैं ये डिडक्टिव रीजनिंग में, तो ये एक कंक्लूड कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे, आपको कोई भी आपको ट्रू या फॉल्स आपको कंक्लूड करेगा. बट हम ट्रू कंक्लूजन तभी उसको कहेंगे जब हमारे पास जो उसके प्रेमिसेस हैं या जो प्रोपोजिशंस है. प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, जो स्टेटमेंट्स आपको इनिशियल दी जाती है, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी. उस स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी को कंसिडर करके आप एक कुछ भी कंक्लूड करते हैं, तो उन स्टेटमेंट को आप प्रोपोजिशंस का या प्रेमिसेस का नाम देते हैं. तो डिडक्टिव में उन दोनों प्रेमिसेस को ट्रू होना ज़रूरी है. ठीक है, दे आर अस्यूम्ड टू बी ट्रू एंड दे मस्ट बी ट्रू.
अब ऑल मैन आर मोर्टल, ये और सोक्रेटिस इज अ मैन, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये सेल्फ एविडेंटली हैं और सेल्फ एविडेंटली ट्रू है। लाइक खुद ही में ये आप अपने आप में जो है ना वो एविडेंस दे रही हैं। तमाम इंसानों की बात हो रही है कि वो मोर्टल है, तो सोक्रेटिस भी एक इंसान हुआ, ठीक है, वो एक मर्दों के ग्रुप का एक इंसान हुआ, उसमें से एक इंडिविजुअल है। तो ये आप ऐसे कह ही नहीं सकते कि ये कभी भी गलत हो सकता है स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ जो है ना ये हर हाल में ही ट्रू होगी। बट कहीं पे भी अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट, एक प्रेमिस उसका फॉल्स दिखता है तो दैट मीन्स आप उसको कंक्लूड कभी भी ट्रू पे नहीं कर सकेंगे, आप कुछ सर्टेनिटी पे उसको कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे उसमें जो है एरर आ सकता है या वो फॉल्स हो सकता है। तो ये जो है ना ये एरिस्टोटल का डिडक्टिव मेथड है, इस तरह इसने यूज़ किया सिलोजिज्म को लेकर। एरिस्टोटल ये जो लॉजिकल सिस्टम है जिसको एरिस्टोटल ने ऑर्गेनॉन का नाम दिया है, ऑर्गेनॉन ORGANON ये नाम दिया गया जिसको लॉजिकल सिस्टम, ये कैसे बनता है अकॉर्डिंग टू हिम एंडोक्सा से और डायलेक्टिक से। अब थोड़े से मुश्किल टर्म्स आएंगे सो प्लीज़ बेयर विद मी, मैं आपको विद टाइम चीज़ें साथ साथ बताती भी जाऊंगी, इनकी मीनिंग्स भी। एंडोक्सा ENDOXA, एंडोक्सा क्या है, इट्स अ लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। और डायलेक्टिक्स मैंने पहले भी बताया, डायलेक्टिक्स होता है जबकि कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू या ऑपोजिशनल व्यू। तो जब इन दोनों का लिटरेचर व्यू और ऑपोजिशनल या कॉन्ट्रडिक्शन व्यू आप करते हैं तो इसका जो आउटपुट होता है वो होता है लॉजिकल सिस्टम, जिसको ऑर्गेनॉन का नाम दिया गया है इन एरिस्टोटल मेथड, ठीक है। ये बेसिकली ये लॉजिक सिलोजिज्म जो है ये लॉजिक का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करते हैं और जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें उन पे जो है ना लॉजिकल, अब ये जो P1 और P2 ये दोनों लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, अब हम इन पे डिडक्टिव रीजनिंग को अप्लाई करेंगे और इससे हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए कि ये जो दोनों प्रोपोजिशंस हैं दे मस्ट बी और दे आर अस्यूम्ड टू बी ट्रू, ये होना ज़रूरी है, ठीक है। ये सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब सिलोजिज्म में आपके जो है ना फर्दर इसको हम वो भी करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। आ जाता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन एंड लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मैथ्स। लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या, अब आइडेंटिटी है ना कि मतलब आइडेंटिकल चीजें दोनों एक जैसी सिमिलर चीजें होंगी। तो इसमें हम अब थोड़ी सी ये वैसे जो लॉजिक वाला टॉपिक था ना ये PMS सॉरी CSS का जो है 2016 से पहले वाला जो सिलेबस था उसमें लॉजिक का एक प्रॉपर टॉपिक था जो कि अब नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत इसको पढ़ते हैं ताकि हमें आइडिया हो, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बहुत हल्का सा टच कराऊंगी लॉजिक क्या है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या है, A इक्वल्स टू A, अभी थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म्स भी आएंगी, ठीक है। तो इसको हमने लॉ ऑफ आइडेंटिटी को A इक्वल्स टू A कंसिडर किया, जिसको हम टोटोलॉजी भी कहते हैं। रसल इसके बारे में कहते हैं वट एवर इज, जो है वो है, ठीक है। वेयर एज हेराक्लाइटस का जो प्रिंसिपल था वो या जो उसका मानना था वो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पे वो बिलीव करता था, वेयर एरिस्टोटल जो है वो नॉन कॉन्ट्रडिक्शन पे बिलीव करता है। अच्छा, एरिस्टोटल का नेक्स्ट है जी सिलोजिज्म में हमारे पास ये लॉजिक में नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। नॉन कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, इफ A इक्वल्स टू A देन A इज नॉट इक्वल्स टू नॉट A, या तो A के इक्वल होगा या A नॉट A के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। A नॉट जो होता है A या तो A के इक्वल है या फिर वो A नॉट के इक्वल नहीं है। सो नथिंग कैन बोथ बी एंड नॉट बी, वो एक ही टाइम पे A और नॉट A के इक्वल नहीं हो सकता। अगर तो वो A के इक्वल है ना, A इक्वल्स टू A है, दैट मीन्स कि A इज नॉट इक्वल्स टू नॉट A, ठीक है। या तो फिर अगर A इज इक्वल्स टू नॉट A है तो A इज नॉट इक्वल्स टू नॉट A होगा। सो नॉन कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। फिर थर्ड आ जाता है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, ईदर A is true or not A is true।
अब इसमें से भी दोनों में से कोई एक ही चीज ट्रू होगी, या तो ए ट्रू होगा या नॉट ए ट्रू होगा। इसमें रसल कहा करते हैं जी एवरीथिंग मस्ट ईदर बी और नॉट बी, या तो वो है या नहीं है। तो ये एक्सक्लूडेड मैथ्स में आ जाता है। अब इसी में सिलोजिज्म बनते हैं जी मेजर प्रेमिसेस, माइनर प्रेमिसेस, और फिर उन पे आप कंक्लूड कर ले। तो ये इनकी लॉजिक का थोड़ा सा इंट्रो था जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रही तो यू कैन आस्क मी। वैसे मैंने आपको बहुत सिंपल सा सिर्फ अभी टच ही कराया, मैंने सिर्फ आपको इनको थोड़ा सा डिफाइन किया है कि इनके बारे में ये क्या बात करते हैं, लॉजिक के बारे में क्या करते हैं। 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, नॉन कॉन्ट्रडिक्शन एंड एक्सक्लूडेड मिडल। तो सो फार आई थिंक चीज़ें बहुत इजी चल रही हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड मी एंड यू आर गोइंग विद मी